आप लोगों को यकीनन आइडिया होगा कि वार्नर ब्रोस ने एक अनाउंसमेंट की थी कि वो अपनी मूवीज़ को थिएटर में 2021 में जो उनकी मूवीज़ आ रही हैं, वो काफ़ी मूवीज़ आ रही हैं, 5-6 मूवीज़, तो जिसमें स्पेशली टॉम एंड जेरी, ड्यून, गॉडजिला वगैरह, ये जितनी भी मूवीज़ हैं, इनको वो थिएटर में तो रिलीज़ करेंगे ही, लेकिन साथ में साथ उन्हें वो HBO मैक्स पे भी रिलीज़ करेंगे। इस अनाउंसमेंट की वजह से एक बहुत बड़ी खलबली मची थी और बहुत से लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि HBO मैक्स की अनाउंसमेंट के बाद इन्होंने सिनेमा इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया, सिनेमा इंडस्ट्री की आखिरी जो है वो सांस चल रहे हैं। तो इस चीज़ पर जो बड़े बड़े डायरेक्टर हैं उन्होंने भी गिला शिकवा शो किया था कि यार कि इन्होंने ये काम तो कर दिया, लेकिन इन्होंने ये करने से पहले जो है हमसे मशवरा नहीं किया कि जो डायरेक्टर हैं, जो फिल्म मेकर्स हैं, उनसे एक दफ़ा मशवरा कर ले ताकि उन्हें भी एतमाद में लेते ये अनाउंसमेंट करने से पहले। अब इन सब हालात को देखते हुए वार्नर ब्रोस ने एक अनाउंसमेंट की है। वो अनाउंसमेंट तो एंड पे जाके मैं आपको बताता हूँ डिटेल में, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा ये बता दूं कि जो आपके पास फिल्म मेकर्स हैं वो पैसे बनाते किस तरह हैं, ताकि आपको ये आइडिया हो कि फिल्म मेकर अगर एक पैसा बना रहा है तो वो किस तरह उसके पास पैसा है। अब आप लोगों को इतना आइडिया होगा कि जितनी भी मूवी इंडस्ट्री है उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो जो एक फिल्म मेकर है वो फर्ज करो उसने कहता है कि 10 मिलियन उसने लेना है पूरी मूवी बनाने का, जितना भी उसके पास है, फर्ज करो 10 मिलियन ले रहा है। वो कहता है कि मैं आपसे 7 मिलियन ले लेता हूँ, यानी कि 70% पेमेंट मुझे दे दो, 30% आप अपने पास रख लो, या 60% मुझे दे दो, 30-40% आप अपने पास रख लो। अब उसका उसे फायदा क्या होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज ऐड कर लेगा कि यार आपके पास अगर बॉक्स ऑफिस में मूवी 300 मिलियन के प्रॉफिट में पहुंचती है तो आपने उस प्रॉफिट में से इतना पैसा मुझे देना, ठीक है। इसी तरह जो एक्टर्स होते हैं या जो भी लोग हैं वो इस तरह कॉन्ट्रैक्ट में एक जो है वो क्लॉज रखवा लेते हैं कि हम जो है वो अपनी पेमेंट का 70% 60% ले लेते हैं, जो 40% है उसकी जगह आप अगर हमारी मूवी इतने पे क्रॉस कर गई तो आप हमें उसमें से पैसा देंगे। अब जो मूवी इंडस्ट्री, जो मूवी बनाने वाले हैं वो किस तरह पैसे कमाते हैं? वो उनके पास जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है टिकट की सेल्स। जो थिएटर में लोग जाते हैं उससे टिकट की सेल्स होती हैं, उससे वो पैसा कमाते हैं, जो कि एक उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिससे उनको रेवेन्यू आता है। दूसरे नंबर पर आपके पास जो है वो मर्च है। मर्च जिस तरह टी शर्ट्स, मग, जितने भी जो है वो टॉयज़ होते हैं, वो जैसे स्टार वॉर है, स्टार वॉर एक बहुत बड़ा नाम है और इतना स्टार वॉर से पैसा नहीं कमाते वो मूवी से जितना वो मर्च से पैसा कमा लेते हैं। तो मर्चेंडाइज एक बहुत बड़ा जरिया है पैसा कमाने का उनके पास। अच्छा, ये तो 2 हो गए। तीसरे नंबर पर होता है टीवी राइट। जैसे मैंने एक मूवी बनाई है, मैं नेटफ्लिक्स को दे देता हूँ चलाने के लिए, तो वो मैं अपनी मूवी के राइट उन्हें दे देता हूँ। तो टीवी राइट से, VOD से और भी कई ऐसी स्ट्रीमिंग सर्विस हैं आप उन्हें दे देते हैं, तो उनको देने से आप उससे भी पैसा कमा सकते हो। तो ये 3 तरीक़ों से जो है वो आसानी से पैसा कमाया जा सकता है। अब जो आखिरी जो तरीका है वो तो अभी भी चल रहा है, ठीक है, लेकिन जो पहला है ना, मूवीज़ की टिकट का जो सेल है वो काफ़ी हद तक रुक गया क्योंकि सिनेमा बंद हो गए। सिनेमा बंद होने के बाद क्योंकि पेंडेमिक आया ना जब कोरोना की वजह से, तो उसकी वजह से सारा थिएटर वगैरह का सिस्टम बंद हो गया। तो इसकी वजह से टिकट की जो सेल है वो ना होने के बराबर हुई। जब टिकट की सेल में कमी आई तो ये फैसला वार्नर ब्रोस ने फिर उसके बाद लिया कि यार हम HBO मैक्स को बनाते हैं और HBO मैक्स पे अपना सारा माल डालते हैं। अच्छा, एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद जो मर्चेंडाइज है वो लोग खरीद तो रहे हैं। देखिए, मैं अगर सिनेमा जाता ना मूवी देखने के लिए तो मैं वहाँ पॉपकॉर्न भी खरीदूंगा और भी अगर टॉयज़ पड़े होंगे तो मैं कहूँगा यार मैं एक ले लेता हूँ। तो एक वो लोग थे कि यार वो जाते थे तो सिनेमा से ही आसपास चीज़ें पड़ी तो उनमें से कोई ना कोई चीज़ खरीद ली। तो मर्चेंडाइज की जो सेल है उसमें भी जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कमी तो आई ही है। तो स्ट्रीमिंग वाला काम तो अभी भी चल रहा है, लोग अन्यथा देख रहे हैं। अब इस पूरी सिचुएशन में जो सेल्स कम हुई हैं उसकी वजह से जो फिल्म मेकर है उसको पैसा बड़ा कम हो गया और इनका गिला शिकवा जो है उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में शो किया है जब उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो सारी मूवीज़ को HBO मैक्स पे भी रिलीज़ करेंगे। तो इसका सोल्यूशन वार्नर ब्रोस लेकर आया। उन्होंने कहा है कि हम जो है एक सोल्यूशन आपको पेश करते हैं जिससे आप लोगों का भी जो है नुकसान वो कम होगा, आप लोगों को भी फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा। पहला तो ये कि वो उनके कॉन्ट्रैक्ट में चेंज करेंगे। फ़र्ज़ करो एक मूवी है, उसका डिसाइड हुआ था कि वो 300 मिलियन पे अगर क्रॉस कर जाएगी तो उसके प्रॉफिट का इतना % वो डायरेक्टर को देंगे, प्रोड्यूसर को देंगे, जितना भी सारा उन्होंने एक्टर वगैरह का कहा था वो सारा कॉन्ट्रैक्ट जो था अब उन्होंने उसको कर दिया हाफ। फ़र्ज़ करो पहले 300 मिलियन क्रॉस करने के बाद था, अब उन्होंने कर दिया 150। अगर वो 150 क्रॉस करती है तब जाके वो उन्हें प्रॉफिट देना शुरू कर। इसके अलावा वो उन्होंने ये भी कहा है कि हम बोनसेस भी देंगे। तो वो बोनसेस जो पहले एक खास लिमिट क्रॉस करने के बाद बोनस मिला करते थे एक्टर वगैरह को, तो वो उन्होंने कहा है कि उस लिमिट का हाफ करके हम आपको तब भी बोनस देना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो देखा जाए कि अभी पेंडेमिक अगर एंड हो गया 2021 के मिड में जाके या शुरू में ही एंड हो गया
तो थिएटर तो दोबारा खुलना शुरू हो जाएंगे, मूवीज़ दोबारा। देखिए, एक जो थिएटर का एक्सपीरियंस है ना वो और है, अगर आप घर में मूवी देखते हैं वो और है। एक छोटी स्क्रीन पर मूवी देखना या मोबाइल पर ही मूवी देखने का वो मज़ा नहीं है, क्योंकि आपको थिएटर में इस तरफ से साउंड आ रहा है, इस तरफ से साउंड आ रहा है, सामने से, यानी कि चारों तरफ से आपको साउंड आ रहा है। जो पिक्चर क्वालिटी है, आईमैक्स की पिक्चर क्वालिटी, और घर पे बैठ के लैपटॉप पे मूवी देखना या मोबाइल पे देखना, वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अगर ये सारा सिस्टम खुलता है दोबारा, तो मेरा नहीं ख्याल के लोग जो हैं वो घरों में बैठे तंग हैं, वो घर में ही बैठे रहेंगे। वो मेरे ख्याल से भागेंगे सिनेमा की तरफ, और आसानी से जो है सिनेमा जो पहले नहीं चल रहे थे वो दोबारा फिर चलना शुरू हो जाएंगे, और HBO मैक्स को मेरे ख्याल से शायद फिर नुकसान हो। खैर, ये था उनके पास सोल्यूशन के वो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स चेंज करके उनको जो है प्रॉफिट पहले दे देंगे। अब देखते हैं कि ये कितना करामद है और ये फिल्म मेकर्स को कितना खुश कर पाता है ये जो नई उनका सोल्यूशन है। बाकी इस वीडियो में इसके अलावा तो और कुछ नहीं है बताने को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।